बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद, मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। केपी का निगरां वज़ीर आला कौन? पंजाब में कौन आएगा? मजीद कितने इस्तीफे मंजूर होंगे? तेल का बहरान, फरवरी में खेल जमेगा। और कोल्ड वेव कब आएगी? ये सब भी होगा। सबसे पहले बात करेंगे, धुंध ने सब कुछ धुंधला दिया है। धुंध की सूरत हाल की वजह से मुख्तलिफ मोटरवेज बंद है। M3 फेजपुर से जुड़ावाला इंटरचेंज तक बंद है। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक M11 काला शाह काकू से महमूद बोटी तक बंद है। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। गाड़ियों पर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। तर्जुमान मोटरवे की जानिब से तेज रफ्तारी से परहेज और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखने की हिदायत की गई है। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करे, ऐसा हुक्मनामा जारी किया गया है। तर्जुमान मोटरवे की जानिब से गाड़ियों पर फॉग लाइट्स जलाने की हिदायत की गई है। तेज रफ्तारी से परहेज और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखने की हिदायत की गई है। कराची से खबर देंगे आपको। बल्दिया इत्तेहाद टाउन ईदगाह मोड़ के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग हुई है। फायरिंग से नौजवान जख्मी शख्स सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नौजवान की शनाख्त जाकिर के नाम से हुई है। तो कराची से आपको आगाह करते चलें कि बल्दिया इत्तेहाद टाउन ईदगाह मोड़ के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग हुई है और फायरिंग से नौजवान जख्मी हुआ है। जख्मी शख्स सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और नौजवान की शनाख्त जो है वो जाकिर के नाम से हो गई है। और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा बाजी ले गया, बेहतरीन सियासी बसीरत का मुजाहरा। आजम खान को निगरां वज़ीर आला बनाने पर इतफाक हो गया। सूबाई हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुशावरत रंग ले आई। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला महमूद खान का कहना था कि निगरां वज़ीर आला केपी के लिए आजम खान के नाम पर इतफाक किया है। अपोजिशन रहनुमा अकरम दुरानी का कहना था कि सियासत से बालातर होकर सूबे के मफाद के लिए निगरां वज़ीर आला का इंतखाब किया। खैबर पख्तूनख्वा के निगरां वज़ीर आला का इंतखाब, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुशावरत, सियासी बसीरत काम कर गई, एक नाम पर इत्तफाक हो गया। वज़ीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम दुर्रानी सर जोड़कर बैठे। मुज़ाकरात में वज़ीर आला महमूद खान, परवेज खटक, स्पीकर मुश्ताक गनी मौजूद थे। दोनों फरीक़ैन ने हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से पेश किए गए नामों पर गौर किया। बाहमी रजामंदी से साबिक़ चीफ सेक्रेटरी आजम खान को निगरां वज़ीर आला बनाने की मंजूरी दी। फैसले के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला महमूद खान का कहना था कि आजम खान अच्छे इंसान है, इसीलिए एतमाद किया है। ये हमारी तरफ से आजम खान साहब क्लियर है और हम उनको अपने पार्टी की तरफ से, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की तरफ से एज अ केयर टेकर चीफ मिनिस्टर करते हैं। अकरम खान दुरानी ने कहा कि निगरां वज़ीर आला KPK के लिए आजम खान के नाम पर इत्तफाक किया है। सियासत से बालातर सूबे के मफाद के लिए निगरां वज़ीर आला का इंतखाब किया है। कि हमने सियासत से बालातर पॉलिटिक्स से इस सूबे के आवाम के लिए ये फैसला किया है कि वो इंशाल्लाह आजम खान, और हमने अभी इत्तेफाक के राय से इंशाल्लाह फैसला किया है। हुकूमत की जानिब से 2 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट साहबजादा सईद और जावेद इकबाल के नाम दिए गए। अपोजिशन ने साबिक IG जफरुल्लाह खान और साबिक चीफ जस्टिस दोस्त मोहम्मद का नाम तजवीज़ किया। और बुलेटिन में आगे देखिए, मजीद इस्तीफे मंजूर। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर परवेज खटक ने निगरां वज़ीर आला के इंतखाब को बड़ा और तारीखी फैसला करार दे दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब वालों से भी दरख्वास्त है कि बाहमी इत्तफाक से निगरां वज़ीर आला का इंतखाब करें। उनका कहना था कि वज़ीर आला का चुनाव बहुत अच्छा फैसला है। आजम खान बेहतरीन इंसान और काबिल तरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं। सूबे के लिए अच्छा काम करके मिसाल कायम करेंगे। बोले, हम इलेक्शंस के लिए मुकम्मल तैयार हैं। तो तारीख में पहली दफ़ा अपोजिशन और गवर्नमेंट बैठकर केयर टेकर पर यकजा हुए और मेरा ये रिक्वेस्ट है पंजाब से भी कि आपस में बैठे और मुतफ़िका कैंडिडेट लें ताकि कोई मसला ना हो, कोई परेशानी ना हो। हमने जो चूज़ किया आज़म खान साहब को, ये बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है, बेहतरीन इंसान है और मैंने बहुत नज़दीक से देखा है उनको कि इंशाल्लाह ये सूबे के लिए काम भी करेंगे
और एक बेहतरीन मिसाल कायम करें। हम तो चाहते हैं अभी इलेक्शन का अनाउंस करें ताकि मुकाबला और पता चले लोग किसके साथ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी ने नामजद निगरां वज़ीर आला आज़म खान को बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर और फाइनेंसर करार दे दिया। कहते हैं आज़म खान का इंतखाब मेरिट पर हुआ और दोनों तरफ से दानिशमंदी का मुजाहरा हुआ है। तो ये है कि मैं सूबे के आवाम को मुबारकबाद भी देता हूँ, खुशखबरी देता हूँ कि हमने एक बेहतरीन फ़ैसला किया है और इंशाल्लाह कोई इस पर उंगली उठाने वाली बात नहीं होगी, मेरिट पे है। और बाकी जो है हमने अपने दानिशमंदी का इस हालात के मुताबिक, सूबे के लोग बड़े तकलीफ़ में हैं। मैंने ख़ुद भी सोचा था कि मैं एक ऐसे आदमी की तलाश कर लूँ जो एडमिनिस्ट्रेशन को भी उससे पूरे सूबे में बेहतर ना जानता हो और फाइनेंशियल मैटर भी। आज़म खान साहब चीफ सेक्रेटरी के अलावा निगरान हुकूमत में वफाकी इंटीरियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो जब मेरा नाम आया तो मैंने इनको कहा कि इसमें कोई, आप मुझे उनसे कहा हम उंगली नहीं उठा सकते। जिम्मेदारियां पूरी करते हुए पंजाब असम्बली के इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करें। स्पीकर पंजाब असम्बली ने गवर्नर पंजाब को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि वजीर आला की एडवाइस पर पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी। आइन के तहत आपने पंजाब असम्बली के जनरल इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करना थी। आप 90 दिन में पंजाब असम्बली के जनरल इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के पाबंद हैं। असम्बली की तहरीर 7 रोज गुजरने के बावजूद आपने जनरल इलेक्शन की तारीख मुकर्रर नहीं की, इसलिए फिलहाल इलेक्शन की तारीख मुकर्रर की जाए। हुकूमत और अपोजिशन अपनी अपनी जिद पर कायम। निगरान वज़ीर आला पंजाब के नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका। पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद फरीकैन ने ऐलान कर दिया। पीटीआई रहनुमा राजा बशारत बोले कि निगरान वज़ीर आला के नाम पर कोई फैसला नहीं हुआ, अब उनके और हमारे दोनों नाम इलेक्शन कमीशन के पास जाने हैं। इलेक्शन कमीशन चारों में से किसी एक के नाम पर फैसला करेगी। और लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान का कहना था कि वज़ीर आला के नाम पर सियासी सतह पर मामला तय नहीं हो सका। राय थी, उन्होंने इसे इत्तफाक नहीं किया, उन्होंने स्टिक किया अपने 2 नामों पे। मुतफिका फैसला तो यही है कि इत्तफाक नहीं हो सकता। टेंटेड नाम ना दें जिनका एक पीछे क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद हो। बदकिस्मती से जो नॉमिनेशंस थी उनकी वो सारी इनएलिजिबल थी। उनके दोनों नाम भी और हमारे दोनों नाम भी जो हैं वो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाने हैं। हमने तो अपनी हतलवसा कोशिश की कि कोई पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट आ जाए। तवक्को करता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि चारों जो उम्मीदवार हैं उनके क्रेडेंशियल्स को सामने रखें और फिर फैसला करें। किसी तौर पे सियासी सतह पर तय होने की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन बदकिस्मती से यह नहीं हो सकता। इमरान खान की असम्बली वापसी के खौफ से हुकूमत बौखला गई। स्पीकर ने मजीद 35 पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर कर लिए। 31 जनरल और 4 मखसूस नशिस्तों पर इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को भिजवाया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी बगैर वक्त ज़ाया किए अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। मजमूई तौर पर 81 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके हैं। कप्तान का खौफ सर पर सवार। असेंबली वापसी के ऐलान पर हुकूमत ने पकड़ी राह फरार। स्पीकर की नाना अकरार में बदल गई। 3 दिन में 1-2 नहीं 70 पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर कर डाले। 3 रोज कबल मरकजी रहनुमाओं समेत 35 अरकान को डी नोटिफाई किया गया। आज एक बार फिर यक जुम्बिश कलम 35 इस्तीफे कबूल कर डाले। 31 जनरल और 4 मखसूस नशिस्तों पर इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन भिजवा दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी बगैर वक्त ज़ाया किए अरकान को डी नोटिफाई कर दिया। तमाम नशिस्तें खाली करार दे दी गयी। डी नोटिफाई होने वालों में आमिर कियानी, फखर इमाम, खुसरो बख्तियार, मलिका बुखारी, अली जदून, उस्मान तरकई, अरबाब आमिर भी असेंबली रुकन नहीं रहे। रिजीम चेंज के बाद से अब तक मंजूर किए गए इस्तीफों की तादाद 81 हो गई। इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफों की मंजूरी के बाद तमाम सीटें खाली करार दे दी। इमरान खान कहते हैं कि बैरूनी साजिश के तहत पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। हमारी हुकूमत गिराकर चोरों को ऊपर बिठाया गया। ये चोर अपने केसेस माफ कराने के लिए साजिश का हिस्सा बने। ये बात पहले ही कही थी, जिसे वक्त ने साबित कर दिया। फैसला किया रजीम चेंज करने का, साजिश की, ये गवर्नमेंट गिराई गई कि नामवर डाकुओं को जिनके ऊपर हमारे दौर में नहीं पुराने केसेस थे, अरबों रुपए के केसेस थे, उनको पहले ऊपर साजिश के तहत बिठाया गया और उन्होंने अपनी सारी चोरियां माफ कर ली। यहाँ क्या है कि सारे चोर ऊपर आके बैठ गए। हर पाकिस्तान का बड़ा डाकू आज बड़े ओहदों पे बैठ गया और लीगली अपने केसेस माफ करवा रहा है। नैब के अंदर चेंजेस किए हैं जिससे एक से बच गया।
गया। ये इनके अपने दौर के सारे केसेस हैं जो इन्होंने माफ करवा लिए। इक्तदार में बैठे हुए हैं, ये सब फेल हो चुके हैं और ये क्राइसिस शुरू किया गया और आज उधर पहुंच गया है। इस मुल्क की तारीख में इतना बड़ा क्राइसिस नहीं आया और ये क्राइसिस मैन्युफैक्चर किया गया। ये नेचुरल क्राइसिस नहीं है, क्योंकि इस वक्त इनके पास कोई हल नहीं रह गया कि माइशत को ठीक कैसे करना। पीटीआई तैयार लेकिन स्पीकर फरार। तहरीक इंसाफ बाकी अरकान के इस्तीफे भी मंजूर करवाने के लिए पार्लियामेंट जा पहुंची, लेकिन स्पीकर राजा परवेज अशरफ किसी से नहीं मिले। पीटीआई कहती है कि स्पीकर आइन के साथ खेल रहे हैं और मुसलसल गलत बयानी कर रहे हैं। सबके इस्तीफे कबूल करूंगा, पीटीआई पीछे, सबको अलहदा बुलाने वाले स्पीकर आगे हैं। पीटीआई अरकान सबके इस्तीफे कबूल कराने असेंबली जा पहुंचे, लेकिन राजा जी ने तो किसी से मुलाकात ही नहीं की। शाह महमूद कुरैशी का वफ्द तो अंदर चला गया, लेकिन असद कैसर के साथ आने वाले अरकान को अंदर ही नहीं जाने दिया गया। मीडिया से बातचीत में पीटीआई अरकान ने कहा कि स्पीकर इस्तीफों से खौफजदा हैं। हम गए तो वो खुद भी छुप गए और सेक्रेटरी को भी छुपा दिया। अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं और आवाम के जो मसाइल हैं उस पर इनकी कोई तवज्जो नहीं है। ये जो स्पीकर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी हैसियत नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके लिए कुर्सियाँ नीचे की गई, ये बड़े नहीं हुए, कुर्सियाँ छोटी कर दी गई। मुल्क जो है वो एक एक दिन जो गुजर रहा है, मुल्क जो है वो तबाही के अंदर धंसता चला जा रहा है। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ कई बार पीटीआई अरकान को इस्तीफों की तस्दीक के लिए बुला चुके हैं, लेकिन अरकान के जाने पर स्पीकर साहब खुद ही गायब हो गए। किस्तवार इस्तीफों की मंजूरी। शाह महमूद कुरैशी की बोल से गुफ्तगू। कहा, पहले स्पीकर बोलते थे कि मैं खुद तसल्ली करूंगा, फिर इस्तीफा मंजूर करूंगा। हम इसीलिए स्पीकर के चैम्बर गए थे, पता चला पूरा सेक्रेटेरिएट ही गायब था। स्पीकर साहब कहते थे कि मैं जब तक खुद तसल्ली नहीं करूंगा मैं इस्तीफे कबूल नहीं करूंगा। चुनाचे जो रह गए थे लोग उनको लेकर मैं असेंबली चेंबर गया, स्पीकर साहब के चेंबर में गया, पता चला कि स्पीकर साहब गायब। ये सारे इस्तीफे क्यों नहीं कबूल कर लेते ताकि इसकी जांच हो जाए। ये किस्तवार जो कहानी चल रही है, ये किस स्टैंडर्ड के ऊपर इन्होंने सिलेक्शन की है, तो हम तो चाहते हैं कि सारों का कर लेंगे। इलेक्शन तो अब होने हैं, जनरल इलेक्शन, मुल्क अभी जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। जितने ये अपनी चालाकियां ये करते चले जा रहे हैं, एक तरफ इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं हम ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। उसकी वजह यह है कि इनके अंदर बगावत हो गई और इसका जो सबसे बड़ा इस्तीफों को बदनीयती की बुनियाद के ऊपर मंजूर करने की वजह है, जब से हमने ऐलान किया कि हम राजा रियाज को अपोजिशन लीडर से हटाएंगे, क्योंकि वो एक पपेट कठपुतली जो अपोजिशन लीडर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना है कि वज़ीर आज़म से एतमाद का वोट लेने का फैसला सदर मुमलिकत ने करना है। शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेना आसान नहीं होगा। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू करते हुए असद उमर का कहना था कि नए इलेक्शन के लिए हुकूमत बात करने को तैयार है, तो हम आ जाते हैं। उनका एजेंडा यह है कि मुल्क में कोई भी इलेक्शन ना हो। वज़ीर आज़म के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का या एतमाद के वोट का ताल्लुक है। पहली बात तो वो फैसला करना है सदर पाकिस्तान ने करना है, वो तहरीक इंसाफ ने नहीं करना जी। और हमारे ख्याल में इस वक्त ऐसी सूरत हाल पैदा होती जा रही है जहां पर ये नज़र आ रहा है कि इतना आसान नहीं होगा वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेना। उनकी अपनी पार्टी के अंदर तोड़ फोड़ बढ़ती चली जा रही है, ख़ास तौर पे पंजाब में। तो वो तो हर इलेक्शन से भाग रहे हैं। जहाँ तक बात करने के ताल्लुक है, हम कई बार ये बात कह चुके हैं कि देखें, हम बात करने को तैयार हैं। एक नए मैंडेट के, एक फ्रेश इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं है यहाँ से बाहर निकलने का। उसके लिए अगर हुकूमत बात करने को तैयार है तो हम बात करने के लिए आ जाएंगे। तो अब तो जो सूरत हाल है, चाहे इनको अच्छा लगे ना लगे, इलेक्शन तो अब इनको लड़ने पड़ेंगे। उनका 1 पॉइंट एजेंडा ये नहीं है कि जनरल इलेक्शन ना हो, उनका 1 पॉइंट एजेंडा ये कोई इलेक्शन ना हो। तो उन्होंने फिर वही काम किया कि उन्होंने तमाम इस्तीफे कबूल करने के बजाय सिर्फ 35 मजीद इस्तीफे कबूल कर लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया।
एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।